देश में चल रहे अनलॉक के तीसरे चरण की अवधि कल यानी 31 अगस्त को खत्म होने वाली है और अब अनलॉक के चौथे चरण के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई है। लेकिन जो गाइडलाइन जारी की गई है उसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से कुछ अधिकार भी छीन लिए गए हैं। तो केंद्र सरकार ने कौन से अधिकार छीने हैं और किन सेवाओं में छूट की दी है भरमार, देखिए इस रिपोर्ट में। जब से देश में स्वास्थ्य मुसीबत ने दस्तक दी है, तब से सब कुछ बिखर सा गया है। महामारी पर काबू पाने के लिए देश में पूर्णबंदी लगाई गई, जिसके बाद से तो अर्थव्यवस्था भी गर्त में जानी शुरू हो गई। हालांकि बाद में अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए सरकार ने देश में अनलॉक की रणनीति बनाई और चरणबद्ध तरीके से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई। अलग अलग चरणों में रियायतों का दायरा बढ़ाया गया। फिलहाल अनलॉक के तीसरे चरण की अवधि 31 अगस्त को खत्म हो रही है और 1 सितंबर से अनलॉक के चौथे चरण की शुरुआत होने वाली है, जिसके मद्देनजर केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी कर दी है। तो आपको बताते हैं कि अनलॉक 4 में क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद। स्कूल और कॉलेजों को फिलहाल 30 सितंबर तक बंद रखने का फैसला किया गया है। हालांकि कंटेनमेंट जोन से बाहर क्लास 9 से 12 के छात्र अपनी इच्छा से शिक्षकों से गाइडेंस लेने के लिए अपने स्कूल जा सकते हैं। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, ओपन थिएटर को छोड़कर और इस तरह की जगहों पर गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। 7 सितंबर से देश भर में मेट्रो सेवा बहाल कर दी जाएगी। 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति होगी। 1 सितंबर से बार खोले जा सकेंगे, जो कि मार्च में लगे लॉकडाउन से बंद हैं। व्यक्तियों और वस्तुओं के एक ही राज्य और एक राज्य से दूसरे राज्य आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। 65 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्तियों, गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घरों में रहने की सलाह दी गई है। हालांकि केंद्र की नई गाइडलाइन में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से कुछ अधिकार वापस ले लिए गए हैं। नई गाइडलाइन के मुताबिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अब अपनी मर्जी से लोकल लॉकडाउन नहीं लगा सकेंगे। यानी अब कोई भी राज्य अपने यहाँ अब केंद्र सरकार से सलाह मशवरा किए बिना लॉकडाउन नहीं लगा सकेंगे। हालांकि कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन लगाए जाने की छूट राज्य सरकारों को दी गई है। बता दें कि केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लॉकडाउन लगाने की शक्ति छीनी है, जिसके पीछे बड़ी वजह कारोबार माना जा रहा है। लॉकडाउन की शक्ति छीन लिए जाने से केंद्र ने जिस तरह से मेट्रो को शुरू करने का फैसला लिया है, उसका भी लाभ आमजन को मिलेगा। बता दें कि केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक अब उत्तर प्रदेश और असम की तरह अन्य राज्यों में शनिवार और रविवार को लगाया जाने वाला लॉकडाउन भी केंद्र सरकार की अनुमति के बिना नहीं लगाया जा सकेगा। टीवी लाइव की रिपोर्ट।